इस लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि सबसे ज्यादा पीड़ित तबका अगर कोई रहा लॉकडाउन के दौरान तो वो था मजदूर तबका, वो था रोज कमाने रोज खाने वाले तबका, जिनकी संख्या करोड़ों में है पूरे देश में, कि वो सड़क पर हजारों किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं। उनके पांव में छाले पड़े हुए हैं, उनके मासूम बच्चे परेशान हैं, तकलीफ में हैं। माया उनको अपने गोद पर बिठा के अटैची पर लिटाकर उसकी चेन खींचते हुए लेके जा। हमने देखा रेल की पटरियों पे 16 लोग कटकर मर गए। हमने देखा सागर के अंदर रोड एक्सीडेंट का शिकार हो के 6 लोगों की जान चली गई, औरैया में 24 लोगों की जान चली, मुजफ्फरनगर में 5 लोगों की जान चली। और आए दिन ऐसी घटनाएं अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सामने आ रही। कहीं चलते चलते मजदूर मर जा रहा है, कहीं महिला की रास्ते में प्रसव हो जा रही, डिलीवरी हो जा रही। कोई संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से नहीं दिखाई। सिर्फ मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। कभी थाली बजवाया गया, कभी दिवाली मनवाई गई, कभी हेलीकॉप्टर से फूल फेंकने की नौटंकी की गई। लेकिन जो गरीब मजदूरों के लिए करने की जरूरत थी, उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था जो करनी थी, उसको करने में बार बार आनाकानी और घोर लापरवाही की गई। और मैं ये तो कहूंगा कि हत्या करने की लापरवाही के समान ये लापरवाही। आपके पास 19,000 ट्रेनें हैं, 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर प्रतिदिन आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप वो इंतजाम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हत्या के बराबर वो लापरवाही है। मजदूरों को मरने के लिए आपने छोड़ दिया। पहले क्या कहा था रेल मंत्री ने? राज्य हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं, हम कैसे ट्रेन भेजते हैं। तमाम नौटंकी पीयूष गोयल ने, रेल मंत्री ने की। और उस वक्त भी हमने कहा था कि देश में एनडीएमए एक्ट लागू है, राज्यों की अनुमति के लिए कोई आपको आवश्यकता नहीं, आप सीधे निर्देश जारी कर सकते हैं। शुरू में नहीं किया, राजनीति करते रहे। बाद में आदेश जारी किया गृह मंत्रालय ने कि राज्यों से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, ट्रेन कहीं भी जा सकती है। ये आदेश आप पहले दिन नहीं कर सकते थे क्या? आप लगातार मजदूरों की पीड़ा को देखकर मौज मस्ती में डूबे हुए हैं, आपको मजा आ रहा है। उन गरीब मजदूरों को आपने मरने के लिए छोड़ दिया है। विदेशों से हवाई जहाज से लोगों को भारत बुलाने की चिंता आपको है। तमाम नौटंकी ड्रामा, हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा करने की, नौटंकी करने की आपको चिंता है। लेकिन इन मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की चिंता नहीं है। और अब जो मामला सामने आया है साथियों, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के चेहरे को बेनकाब करता है। इनकी संवेदनहीनता मजदूर तबके के प्रति जो है उसको बेनकाब करता है। और हुआ क्या है मैं आपको बताना चाहूँ। एक ट्रेन निकलती है महाराष्ट्र से, उसको जाना होता है सिवान। 18 मई को सिवान पहुंचना था, 25 मई को वो ट्रेन पहुंचती है, उड़ीसा चली जाती है वो ट्रेन। जो ट्रेन पटना पहुंचनी थी वो गया पहुंच जा रही है। 23 घंटे, 24 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, यहाँ तक कि 7 दिन तक ट्रेन लेट पहुंच रही है, 7 दिन तक। और इसमें क्या हुआ है? वो गरीब मजदूर भूख से रास्ते में मर गए, उनके बच्चे मर गए, 7 लोगों की जान श्रमिक ट्रेन के अंदर चली गई। ये आपकी लापरवाही है, ये आपकी संवेदनहीनता है। आप पहले सड़क पर मार रहे हैं मजदूरों को, फिर ट्रेन की पटरियों पे मार रहे हैं, ट्रेन जो चला रहे हैं उस पर भी मार रहे हैं, भूखे पैसे मार रहे हैं। और आज जब से मैं ये खबर पढ़ा हूं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी ज्यादा लापरवाही सरकार के द्वारा हो सकती है, इतनी ज्यादा संवेदनहीनता सरकार के द्वारा हो सकती है। यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये सच है साथी, ये सच है, ये हुआ है। आप बताइए, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन 7 दिन तक चली जा रही है, कहाँ की कहाँ पहुंच जा रही है, किसी को कोई खबर नहीं। ऐसे तो रास्ते में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, बड़ा हादसा हो जाता। 7 दिन ट्रैक पर बेपरवाह होकर ट्रेन चल रही है, कोई घटना हो जाती। और अब कहाँ है पीयूष गोयल? अभी तक तो आप सभी राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इन 7 मौतों के लिए हत्यारा कौन है? इन 7 मौतों की वजह है घोर लापरवाही जो रेलवे और केंद्र सरकार के द्वारा की गई। जैसे आप ये चाह रहे हो कि ठीक है मजदूरों, तुम घर न जाना चाहते हो, हम तुम्हें ट्रेन के अंदर ही मार के दिखाएंगे। पहले सड़क पे मारेंगे, फिर रेल की पटरियों पे मारेंगे, फिर ट्रेन में मारेंगे। इस संवेदनहीन सरकार के चेहरे को पहचानिए। ये नौटंकी बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहचानिए। ये आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले ये भाजपाई नेताओं को पहचानिए, जिन्होंने आपको सिर्फ कीड़े मकोड़े की तरह जमीन पर, सड़क पर, ट्रैक पर, ट्रेन के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया। इनके चेहरे को पहचानिए। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नैतिकता की, राष्ट्रवाद की, भारत माता की। ये तुम्हारा नैतिकता, ये तुम्हारा राष्ट्रवाद, ये तुम भारत माता की इज्जत कर रहे हो। भारत की माताएं ट्रेनों और सड़कों पर मर रही हैं और तुम ये सब नाटक करके देश को गुमराह करते रहते हो हर बात पे। भाजपाइयों ने एक अफवाह फैलाई दिल्ली के अंदर कि दिल्ली में कोरोना से मौतें ज्यादा हो रही है, केजरीवाल सरकार उसको कम करके दिखा रही है। अफवाह कंपनी भाजपा से तेज कोई है नहीं, झूठ फैलाने में भाजपा से तेज कोई है नहीं। तो दिल्ली सरकार का सहयोग करने के बजाय, केजरीवाल सरकार का सहयोग करने के बजाय लगातार भारतीय
कहते रहे कि दिल्ली में मौतें ज्यादा हो रही, कोरोना से मौतें ज्यादा हो रही। कहीं एमसीडी का बयान आ रहा है, कहीं मनोज तिवारी का बयान आ रहा है, कभी कोई भाजपा का नेता बोल रहा है। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती? कोरोना के मौत के आंकड़ों पर भी खिनौनी और घटिया राजनीति करते हैं। दिल्ली के हाई कोर्ट ने बाकायदा आदेश जारी किया है कि दिल्ली में डेथ ऑडिट कमेटी बनी हुई है डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की। उन डॉक्टर्स की क्षमता पर दिल्ली उच्च न्यायालय को कोई संदेह नहीं है। ये उच्च न्यायालय खुद कहता है डेथ ऑडिट कमेटी की एक्सपर्टीज पर हमको क्षमता पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और जो मौत का